हेलो एवरीवन। डीप लर्निंग में आज का हमारा टॉपिक है शैलो न्यूरल नेटवर्क। इससे पहले हमने परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हम एक सिंगल न्यूरॉन या फिर एक सिंगल हिडन लेयर की बात करते हैं। हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी प्रॉपर्ली समझ लिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो भी हमने प्रॉपर्ली समझ लिया। आर्टिफिशियल न्यूरॉन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शैलो न्यूरल नेटवर्क। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें वन और टू हिडन लेयर्स केवल होती है, दो से ज्यादा हिडन लेयर इसमें नहीं हो सकती है। तो ऐसे न्यूरल नेटवर्क को हम शैलो न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ कह रहा है, वी हियर द नेम न्यूरल नेटवर्क वी फील दैट इट कंसिस्ट ऑफ many and many hidden layers, but there is a type of neural network with a few numbers of hidden layers. Shallow neural network consists of only one or two hidden layers. जब मैं आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बता रहा था तो उसमें आपको बताया था कि एएनएन के तीन पार्ट होते हैं: इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। जो हिडन लेयर होती है उस हिडन लेयर में कई सारी लेयर होती है, 1 2 3 10 20 100 1000। डिपेंड करता है हमारा जो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स है। न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर में जितने ज्यादा लेयर्स होंगी, हमारे उस मॉडल की या यू कहें हमारे न्यूरल नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होगी वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो उसी लेयरिंग के बिहाफ पे हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम शैलो न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ शैलो न्यूरल नेटवर्क गिव्स अस एन इनसाइट into what exactly is going on inside a deep neural network. जब आप बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके हिडन लेयर में बहुत सारे काउंट नहीं है कि कितने उसमें हिडन लेयर हो सकते हैं। डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे कि हम कितने हिडन लेयर यूज कर रहे हैं। तो डीप न्यूरल नेटवर्क को समझने से पहले अगर हम उसी की तरह के स्ट्रक्चर का एक छोटा सा नेटवर्क, एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क समझे जिसमें केवल एक या दो हिडन लेयर है, तो हमें डीप न्यूरल नेटवर्क को समझना और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बहुत सारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हर न्यूरॉन्स के कैलकुलेशन या फिर उसके इनपुट या फिर उसके आउटपुट की को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्स, बहुत ह्यूज कैलकुलेशन को समझना बहुत टफ होगा, इसलिए हम सॉलो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसमें हम एक या दो हिडन लेयर यूज करके हम बेसिकली ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। और बेसिकली अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो सॉलो न्यूरल नेटवर्क जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती इन कंपेयर टू डीप न्यूरल नेटवर्क। लेकिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के टर्म में देखा जाए तो सॉलो न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर देखा जाए तो डीप न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू सॉलो न्यूरल नेटवर्क। तो सॉलो न्यूरल नेटवर्क को हम वही यूज करते हैं जहां पे प्रॉब्लम बहुत स्मॉल स्केल की होती है, बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको परसेप्ट्रॉन बताया था तो उस परसेप्ट्रॉन में भी हम एक सिंगल लेयर यूज करते हैं। तो परसेप्ट्रॉन में बेसिकली जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को न्यूरल नेटवर्क पे सिमुलेट करने के लिए हम परसेप्ट्रॉन यूज करते हैं, जिसमें हम एक सिंगल न्यूरॉन यूज करते हैं, या यू कहें कि हम एक सिंगल लेयर में डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स यूज करते हैं। तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है सॉलो न्यूरल नेटवर्क जिसमें हम एक या दो हिडन लेयर यूज करते हैं और बहुत स्मॉल स्केल प्रॉब्लम को इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। और बेसिकली सॉलो न्यूरल नेटवर्क अगर हम इजीली आसानी से समझ जाते हैं तो हमें डीप न्यूरल नेटवर्क को समझना और भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में तीन इनपुट्स गिवन है, x1 x2 एंड x3।
ये हमारा है इनपुट लेयर, ठीक है। इस इनपुट लेयर पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं। तो सपोज करिए हम यहाँ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एक्स, लेकिन जो इनपुट हम एक्स अप्लाई कर रहे हैं, इस इनपुट एक्स की 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम एक्स के लिए 3 डिफरेंट डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, x1, x2 एंड x3। अब हम इन इनपुट्स को हिडन लेयर की, ये हमारा हिडन लेयर है, इस हिडन लेयर में देखिए एक सिंगल लेयर यूज हो रहा है। इस हिडन लेयर में एक सिंगल लेयर है, ठीक है, इसलिए ये हमारा शैलो न्यूरल नेटवर्क कहलाएगा। इस हिडन लेयर में आप देखिए 4 न्यूरॉन्स हैं, 1, 2, 3 और 4। जब ये इनपुट इन वेट्स के साथ इस न्यूरॉन पे अप्लाई होता है तो हमारा वेटेड सम निकलता है, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है। और इस हर न्यूरॉन पे एक बायस की वैल्यू लिखी होती है, B1, B2, B3 एंड B4। उस वेटेड सम के साथ इस बायस की वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर जो फाइनल हमारा आउटपुट निकल के आता है उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करके एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। और वो आउटपुट जो है इस आउटपुट लेयर के इस न्यूरॉन पे, ये भी हमारा एक आउटपुट लेयर है जिसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं, इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के लिए इस हिडन लेयर के न्यूरॉन के जो आउटपुट होंगे वो इनपुट बनेंगे, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमारा आउटपुट लेयर का न्यूरॉन है प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन के आउटपुट को इनपुट की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे वही सारे कैलकुलेशन दोबारा से होंगे, वेटेड सम और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको सम करेंगे, और इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन पे जो बायस वैल्यू, बायस वैल्यू को ऐड करके फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हुए हम वाई कैप को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए वाई कैप निकालने के लिए हमने केवल एक सिंगल लेयर न्यूरॉन यूज किया हुआ है, इसीलिए इसको हम सॉलो न्यूरल नेटवर्क बोल रहे हैं। तो कह रहा है द न्यूरॉन इज द एटॉमिक यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, गिवन एन इनपुट it provides the output and passes that output as an input to the subsequent layer। जो previous layer का output होता है वो next layer के लिए हमारा input की तरह काम करता है। A neuron can be thought of as a combination of two parts। अगर हम किसी एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोले दिख रहे हैं आपको, हर एक सर्कल एक न्यूरॉन की तरह काम कर रहा है। इनपुट लेयर के न्यूरॉन को हमने यहाँ नहीं डिनोट किया है, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के न्यूरॉन को डिनोट कर रहे हैं। तो जो जो भी सर्कल आपको दिख रहा है वो सर्कल एक न्यूरॉन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूरॉन करता क्या है, न्यूरॉन के कितने जो न्यूरॉन का काम होता है कितने पार्ट में बटा होता है। बेसिकली जो एक सिंगल न्यूरॉन है वो दो काम करता है। पहला ये कि वो वेटेड सम निकाल के बायस की वैल्यू को ऐड करता है, जिसको हम बोलते हैं जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड। यानी W1x1 प्लस W2x2 प्लस WN प्लस बी, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे जेड, ठीक है। न्यूरॉन जो है पहला काम क्या करता है, जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। दूसरा काम क्या करता है, जो जेड की वैल्यू आई उस जेड की वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ा रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन आपको बताया था, सिग्मॉइड था, थ्रेशोल्ड था, रिलू था, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर सॉलो न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो सॉलो न्यूरल नेटवर्क में जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं वो सिग्मॉइड फंक्शन होता है, इसलिए देखिए सिग्मा का नोटेशन यूज किया गया है। इस सिग्मॉइड फंक्शन पे हम जेड की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मॉइड फंक्शन पे जेड की वैल्यू, जेड क्या है, जब वेटेड सम प्लस बायस की वैल्यू का जो रिजल्ट आया उसको हम जेड बोल रहे हैं, उस जेड को हम इस सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अगर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है तब जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगी, वो आउटपुट कहलाएगी ए, जो कि एक्टिवेशन फंक्शन से कैलकुलेशन के बाद जनरेट हो रही है। तो ये हमारा हो गया आउटपुट ए। तो एक न्यूरॉन क्या काम करता है, वेटेड सम निकाल के बायस की वैल्यू के साथ ऐड करता है जिसको हम जेड बोलते हैं, और उसी जेड की वैल्यू को न्यूरॉन सिग्मॉइड फंक्शन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह उसको यूज करता है और फाइनल आउटपुट जो है ए को कैलकुलेट करता है। अब
यहाँ देखिए कह रहा है the first part computes the output z using the inputs and the weights. सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला है, दिस दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपका न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट है। मतलब न्यूरॉन इनिशियल स्टेप में क्या करता है, जेड को कैलकुलेट करता है। सेकंड पार्ट क्या होगा, द सेकंड पार्ट परफॉर्म्स द एक्टिवेशन ऑन जेड टू गिव आउट द फाइनल आउटपुट ए ऑफ द न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन जो फाइनल आउटपुट ए जनरेट करेगा, ये ए जनरेट करने के लिए जेड की वैल्यू को एज अ इनपुट ट्रीट करते हुए एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करेगा। तो यहाँ जो जेड जेड है, जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट यूज होगा, और इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है ये यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो कोई भी न्यूरॉन दो काम करता है, पहला वो वेटेड सम निकाल के बायस की वैल्यू के साथ ऐड करके जेड कंप्यूट करता है, फिर उस जेड को सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई करके फाइनल आउटपुट हमारा ए जो है कैलकुलेट करता है। अब ये जो आप न्यूरॉन देख रहे थे, ये जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये न्यूरॉन बेसिकली हमारा, ये न्यूरॉन बेसिकली हमारे हिडन लेयर पे होते हैं, जो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया गया है जेड को कैलकुलेट करने का और ए को कैलकुलेट करने का। ये कैलकुलेशन बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के हिडन लेयर पे परफॉर्म होता है। तो अगर हिडन लेयर में एग्जिस्टिंग जितने भी न्यूरॉन हैं, उन न्यूरॉन वो न्यूरॉन इंटरनली क्या कैलकुलेट करते हैं, यू कैन उनका जो इंटरनल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, अगर उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिगर की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहे होंगे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, आपको ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। और स्क्रीन की राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक शॉलो न्यूरल नेटवर्क दिखाया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक न्यूरल नेटवर्क दिखाया गया है जिसमें एक सिंगल हिडन लेयर है, एक सिंगल केवल एक हिडन लेयर है इसमें, ठीक है। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क यहाँ दिखाया गया है जिसमें केवल एक हिडन लेयर है, इसीलिए इसको हम शॉलो न्यूरल नेटवर्क बोलना है। और इसी स्क्रीन के बीच में आपको यहाँ एक और फिगर दिख रहा होगा जो एक सिंगल न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक सिंगल न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस न्यूरॉन द्वारा जो दो टास्क परफॉर्म होते हैं, जेड को कैलकुलेट करने का और ए को कैलकुलेट करने का, और इन्हीं वैल्यू के बिहाफ पे वाई कैप को जनरेट करने का, ये एक सिंगल न्यूरॉन के रिगार्डिंग ये यहाँ पर जो प्रोसेस है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो दिख रहे हैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं पहले, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की, तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है, जेड की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ए की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। लेकिन इस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखिए हमें इस सिग्मॉइड फंक्शन में जेड की वैल्यू चाहिए। तो सिग्मॉइड फंक्शन में जेड की वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ लिखा जेड इक्वल टू W1x प्लस B1, ये हमारा वेटेड सम हो गया। और इस वैल्यू के साथ हम क्या कर रहे हैं, सॉरी W1x, ये हमारा हो गया वेटेड सम। इस वेटेड सम के साथ हम क्या कर रहे हैं, बायस की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा जेड। और इसी जेड को एज अ इनपुट हम सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक करते हुए हम फाइनल आउटपुट ए को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ जेड नहीं लिखा हुआ है, जेड जेड में सुपर स्क्रिप्ट में देखिए अगर आप ध्यान से, जेड के सुपर स्क्रिप्ट में देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, और सब स्क्रिप्ट में भी 1 लिखा हुआ है। यहाँ दूसरे वाले एक्सप्रेशन में, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखिए, जेड के सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा है लेकिन सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा है। यहाँ जेड के सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा है लेकिन सब स्क्रिप्ट में 3 लिखा है। यहाँ जेड के सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा है और सब स्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है। ये सुपर स्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू है वो ये डिफाइन करती है कि आप किस लेयर के लिए जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं,
और जो सब स्क्रिप्ट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यानी ये 1, दिस 1 2 3 एंड 4, जेड के सब स्क्रिप्ट में जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये डिनोट करता है कि लेयर 1 का न्यूरॉन 1 दिस 1, लेयर 1 का न्यूरॉन 2 दिस 1, लेयर 1 का न्यूरॉन 3 दिस 1 एंड लेयर 1 का न्यूरॉन 4 दिस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक सिंगल लेयर के डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन के लिए हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी एक सिंगल सिंगल लेयर के, देखिए यहाँ 1 लिखा है सब स्क्रिप्ट में, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिखा है, मतलब एक सिंगल लेयर में एग्जिस्टिंग 4 न्यूरॉन्स, न्यूरॉन 1 2 3 एंड 4, इस सिंगल लेयर के इस 4 न्यूरॉन्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जेड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, यहाँ जो जेड 1 यानी जेड सुपर स्क्रिप्ट 1 एंड सब स्क्रिप्ट 1, जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू जो है हमारे इस सोलो न्यूरल नेटवर्क का, या यूं कहें कि इस न्यूरल नेटवर्क के इस वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा Z12 है, ये हमारे इस न्यूरल नेटवर्क के इस वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा Z13 है, ये हमारा इस न्यूरल नेटवर्क के इस वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड थर्ड को। ठीक है, और ये Z14 है, ये हमारे इस न्यूरल नेटवर्क के इस वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट जो जेड की वैल्यू, जैसे कि आपको पहले बताया कि एक सिंगल न्यूरॉन क्या करता है, पहले जेड की वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये बीच वाला फिगर देखिए, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करता है, और उसके बाद इस जेड की वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करके आउटपुट को कैलकुलेट करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी न्यूरॉन्स के लिए, इस न्यूरॉन के लिए, इस न्यूरॉन के लिए, इस न्यूरॉन के लिए और इस न्यूरॉन के लिए जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन पे उस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ सेकंड न्यूरॉन के लिए, यहाँ थर्ड न्यूरॉन के लिए और यहाँ फोर्थ न्यूरॉन के लिए। तो इस तरह से हम हर किसी भी एक सिंगल लेयर में एग्जिस्टिंग जितने भी न्यूरॉन है, उन सभी न्यूरॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। अब यहाँ जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, ए इक्वल टू वाई कैप, ये एक सिंगल न्यूरॉन का आउटपुट है। यहाँ इस फिगर में जो आउटपुट दिखाया जा रहा है, ए इक्वल टू वाई कैप, ए इज आउटपुट दैट्स इक्वलेंट टू वाई कैप। तो जो हमारा आउटपुट ए आया है, जिसको हम वाई कैप भी कह सकते हैं, ये आउटपुट एक सिंगल न्यूरॉन के लिए है। लेकिन यहाँ पे हम देखें, हमारा ये जो सोलो न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पे एक हिडन लेयर है, लेकिन इस हिडन लेयर के बाद एक आउटपुट लेयर भी है। यानी इस हिडन लेयर से निकलने वाला आउटपुट, यानी ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट और ये आउटपुट, इस आउटपुट लेयर के इस न्यूरॉन के लिए क्या होगा, इनपुट बनेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे, एक मिनट, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे आएगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो Z11 Z12 Z13 Z14, ये बेसिकली जो जेड की वैल्यू है, ये फर्स्ट लेयर के डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स की जेड की वैल्यू है। फिर इस जेड की वैल्यू को हम सिग्मॉइड फंक्शन पे यानी एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई करके उस स्पेसिफिक न्यूरॉन का आउटपुट निकाल लेंगे। अब उस स्पेसिफिक न्यूरॉन को जो आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट फर्दर आउटपुट लेयर के लिए, वो आउटपुट फर्दर आउटपुट लेयर के लिए इनपुट का काम करेगा। यानी यहाँ से निकलने वाला जो आउटपुट है, वो आउटपुट लेयर के लिए इनपुट बनेगा। यहाँ इस सेकंड वाले न्यूरॉन से जो आउटपुट निकल रहा है, वो आउटपुट लेयर के लिए इनपुट बनेगा। इस थर्ड वाले न्यूरॉन से जो आउटपुट निकल रहा है,
वो इस आउटपुट लेयर के लिए इनपुट बनेगा, और यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है फोर्थ न्यूरॉन से, ये इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के लिए इनपुट बनेगा। तो यहाँ देखिएगा आउटपुट लेयर पे जो एक सिंगल न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन पे 4 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन 4 में से वही सेलेक्टेड इनपुट इस आउटपुट न्यूरॉन तक पहुंचेगा जो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करेगा। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक करने के दौरान अगर वो वैल्यू कम होगी तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको फर्दर आउटपुट लेयर पे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें बताई हुई है। इन द above equation the superscript I denotes the layer number and the subscript J denotes the neuron number in particular layer. X is the input vector consist of 3 features. अब यहाँ देखिए हम इस फिगर में एक सिंगल न्यूरॉन पे 3 इनपुट दे रहे हैं, x1 x2 x3। ये बेसिकली एक सिंगल इनपुट x है, लेकिन उस सिंगल इनपुट x के 3 फीचर है। जैसे मैं मान लीजिए किसी एनिमल की इमेज डाल रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा कि उस x1 में उसके 4 लेग्स हैं, x2 में उसके 2 ईयर्स हैं, x3 में उसकी 1 टेल है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके जो भी फीचर्स होंगे, उस फीचर्स को, उस प्रॉपर्टी को हम एज ए इनपुट जो है इस न्यूरॉन को पास करेंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि x इज द इनपुट वेक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 फीचर्स। एवं एग्जांपल में 3 फीचर हैं इसके, इसलिए यहाँ पे इनपुट में x1 x2 x3 3 वैल्यू हमने यूज किया है। Wij is the weight associated with neuron J represents in the layer 1, यानी फर्स्ट लेयर का ith लेयर का jth न्यूरॉन का वेट। ऐसे ही Bij जो है ith लेयर के jth न्यूरॉन का बायस वैल्यू है। Z जो है जो आउटपुट कैलकुलेट होगा jh वैल्यू का, सॉरी ith लेयर के jth न्यूरॉन का जो जेड वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, फिर उस जेड वैल्यू को उसी के न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन पर अप्लाई करेंगे और उसको फाइनली जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो और आउटपुट फंक्शन हमारा सॉलिड न्यूरल नेटवर्क के लिए सिग्मॉइड फंक्शन होता है, जो कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस x, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है एक सिंगल लेयर के डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स का, जो कि Z11 Z12 Z13 Z14 एंड A11 A12 A13 A14, अगर इस सारे एक्सप्रेशंस को अगर मैं वेक्टराइज कर दूं तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 इक्वल टू x1 t x प्लस b1 एंड A1 इक्वल टू सिग्मा Z1। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, देखिए जो Z11 Z12 Z13 Z14, इन चारों एक्सप्रेशंस को हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन Z1 इक्वल टू W1T x प्लस B1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस लेयर 1 में ये जो चारों न्यूरॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन चारों न्यूरॉन्स का, यानी इसका 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 और इसका Z का वैल्यू क्या होगा, उसको हमने Z1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन चारों न्यूरॉन पे जब हम Z1, ये जो Z1 आपने यहाँ निकाला है, ये Z1, इस Z1 को यहाँ देखिए हमने सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई किया है, यानी एक्टिवेशन फंक्शन पे अप्लाई किया है। इसी Z1 को हमने कहाँ पास कर दिया, इस सिग्मॉइड फंक्शन में पास कर दिया। ठीक है, इस सिग्मॉइड फंक्शन में हमने इसको पास कर दिया। तो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आया हमारा, A1। तो जो A1 निकल के आया वो A1 आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा A11 A12 A13 एंड A14। इन चारों आउटपुट को हम कैपिटल A के सुपरस्क्रिप्ट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चारों आउटपुट आ रहा है, ये चारों आउटपुट इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के लिए, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के लिए, इस आउटपुट लेयर के इस न्यूरॉन के लिए इनपुट बन रहा है। जब इस ये भी एक न्यूरॉन है ना, ये भी एक न्यूरॉन है, ये आउटपुट लेयर में एक सिंगल न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन भी किस तरह से काम करेगा, इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस करेगा।
तो इस कैलकुलेशन में भी क्या चाहिए, W चाहिए और X चाहिए। तो हर एक न्यूरॉन के लिए X क्या होता है, इनपुट वैल्यू होता है। तो इस आउटपुट लेयर का जो न्यूरॉन है, इसके लिए X की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए X की जो वैल्यू होगी हमारी A1 होगी। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने जो Z2 कैलकुलेट किया है, Z2 का मतलब इस आउटपुट न्यूरॉन की जेड वैल्यू, आउटपुट लेयर पे जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की जेड वैल्यू कैलकुलेट जब कर रहे हैं, तो हम बेसिकली लिखते क्या है, वेटेड सम लिखते हैं, W1 इंटू X1, W2 इंटू X2। वैसे ही हमने यहाँ W लिखा है इंटू X। X में क्या आ रहा है, इनपुट। किसका इनपुट, प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन का इनपुट बनेगा। तो अभी हम किस लेयर, किस न्यूरॉन पे हैं, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन पे हैं। तो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन से जस्ट प्रीवियस कौन सा लेयर है, हिडन लेयर है। तो इस हिडन लेयर का जो आउटपुट आएगा न्यूरॉन से, वो इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का इनपुट बनेगा। यहाँ देखिए हमने एक्स की जगह क्या यूज किया, A1 यूज किया, जो कि प्रीवियस लेयर का हमारा क्या है, आउटपुट है। प्लस B2 मतलब इस आउटपुट लेयर की न्यूरॉन की बायस वैल्यू। जब इसको हमने सम किया तो फाइनली जो हमारा निकल के आया वो क्या है, Z2 है। ठीक है, अब इस Z2 को हम क्या करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, और सिग्मॉइड फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट ए आएगा हमारा, वही हमारा फाइनल आउटपुट वाई कैप होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉलो न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हैं। और कह रहा है, a neural network is built using various hidden layers. Now that we know the computation that occurs in a particular layer, let us understand how the whole network compute the output for a given input x, that is called the forward propagation equation. तो ये था आपका ओवरऑल फॉरवर्ड प्रोपगेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा शॉलो न्यूरल नेटवर्क। होप सो आपको समझ में आया हो।